नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका वेलकम। रियलिटी ऑन ग्राउंड्स, ये भी आप जानते हैं कि हर एक जिले से लेकर हमारा कैमरा फोकस होता है। वादी कश्मीर के कोने कोने तक गुलिस्तान न्यूज़ पहुंचती है और खबर को तह तक पहुंचाया जाता है। शहरी श्रीनगर का कहे तो तवारीखी बाजार, आफ्ताब मार्केट, और वो मार्केट जिसमें हर एक जी हाँ तिजारत को लेकर कहे तो कहीं ना कहीं लोगों की दस्तक जरूर दिखाई देती है। जबकि बात करें कश्मीर में, और कश्मीर में इस वक्त बुलडोजर बाबा भी काम कर रहा है, हाहाकार भी मचा हुआ है। जी हाँ, दुकानों को बंद भी किया जाता है क्योंकि मामला यहाँ पर सरकार और स्टेट लैंड का है। जबकि हम देखते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस पर कितनी कार्रवाई होती है वो आपने लगातार देखा, मगर हकीकी जमीनी हकाइक क्या है? हमने देखा कि आफ्ताब मार्केट में तकरीबन 20 दुकानों को बंद किया गया और उसके बाद जी हां थोड़ा सा हाहाकार मच गया, मगर कहानी में पलटवार भी देखने को मिला। वो पलटवार जिसे हम कह सकते हैं कि शायद कहानी में कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर थी। जबकि इस मार्केट की बात करें तो इस बात को फरियाद के साथ साथ एलजी हुक्मरानों तक पहुंचाया गया, मगर मामला जो है अब कुछ डिफरेंट सा दिखाई देने लगा है। ग्राउंड रियलिटी इस मार्केट की क्या है उसे जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद है, मगर साथ ही साथ जब दुकानों को बंद किया गया था तो विद इन नो टाइम अब शटल्स ओपन हो चुके हैं, दुकानें खुल चुकी है। क्या ये कह सकते हैं मजाक था, या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सरकारी हथौड़ा उन लोगों पर जो जमीनी स्तर पर अपने तिजारत को आगे बढ़ा रहे थे? ठीक, आप यहां पर देख रहे होंगे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी आपको ग्राउंड से दिखाएंगे कि इसी बाजार को कल रात बंद किया गया था, मगर आज सुबह सुबह इसी बाजार को दोबारा से खोल दिया गया है। ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ मीडिया के हुक्मरान जो है वो यहां तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सरकार को इस बात तक भी पहुंचाया। मगर आइए जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या था, क्यों बंद किया गया था। जबकि ये बिल्डिंग की बात करें या इसके जो मालिक की बात करें, कई सालों से म्युनिसिपैलिटी का फीस भी भरा जाता है, रसीदें भी मौजूद है। क्या वो सही है या क्या वो गलत है? क्योंकि लोगों के पास एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कियोस है। ग्राउंड रिपोर्ट लेकर इरफान फाजिल हाजिर खिदमत है। आगे चलेंगे, सीधा बात करेंगे, जानने की कोशिश करूंगा इस वक्त कि जमीनी स्तर पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो क्या ये मजाक है या कह सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा मामला है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बताइए, पहले दुकानें बंद कर दी गई, अब दुकानों को खोल दिया गया है, पहले क्या मामला था, अब क्या मामला है? 24 घंटे पहले जो अथॉरिटी यहाँ पे आई थी उन्होंने बोला कि ये इलीगली है, तो फिर दुकानें बंद कर दी गई थी कल शाम 5 बजे के करीब। तो फिर अभी 24 घंटे बाद हम यहाँ पे आए तो अथॉरिटी से थोड़ी बातचीत हुई, तो वहाँ पे मुदाखलत के बाद यहाँ पे मसला ऐसा हुआ कि यहाँ पे अब दुकानें सारी खोल दी गई है। तो बहुत खुशी का इजहार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मालिक ही नहीं है, बहुत सारे सेल्समैन भी है जिनका रोजगार इसी से चलता है। तो दुकानें तो बंद कर दी गई है, मगर जबकि एक हुक्मनामा जारी होता है, बताया जाता है बंद करे। आप तो म्युनिसिपैलिटी का फीस भी देते हैं, तो आखिरकार आपको क्या लग रहा था? क्या ये मजाक हो रहा था? जी बिल्कुल ऐसा ही। हम ऑलमोस्ट 50 ईयर से यहाँ पे रेंट दे रहे हैं दुकानों का। तो वो जो कि एक बंदा है यहाँ पे कुछ गंडा सिंह नाम के से, वो बोल रहा था ये लैंड मेरा है। तो अब ऑफिशियल से बात करते हुए उन्होंने ये सॉर्ट आउट कर लिया है, तो ये लैंड हमारा है, मतलब म्यूनसिपैलिटी का ही है हम, लेकिन रेंट 50 ईयर से भरते आ रहे हैं। तो ऑफिशियली हम यहाँ पे इलीगली तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसलिए अब दुकानें वापस से खुल गई और बहुत खुशी का इजहार हो रहा है यहाँ पे। बात अगर करें इस रियलिटी और इस कहानी के पीछे क्या कुछ और हकाइक है, यानी क्या कह सकते हैं कुछ लोगों से जो कि कई सालों से अपने तिजारत को यहाँ पर जी हाँ फरोग दे रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी दुकान यहाँ है, पहले कल कुछ मामलात अलग थे, आज सुबह कुछ मामलात अलग है, जानना चाहेंगे आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये हमारे समझ के बाहर ही हो रहा था जो कल हो गया। तो फिर हमने, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें, हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने बहुत एफर्ट्स ले लिए, तो उसी की बदौलत आज हमें एलजी साहब ने ये ऑर्डर निकाला, तो हम बहुत खुश हैं इससे। चलिए, ऑर्डर तो निकल गया, दुकानें खुली। कल रात को जब दुकानें बंद हुई तो आपको लग रहा था कि ये बात सरकार को मालूम नहीं थी या उनकी आंखें खुली नहीं थी? नहीं, मुझे लग रहा था कुछ कंफ्यूजन था, तो वो उनको क्लियर हो गया। जो मीडिया ने हाईलाइट किया तो उन्होंने भी पेन्स बहुत ज़्यादा ले ली, तो उसके हम शुक्रगुजार एक बारी और है। और एलजी साहब ने भी इसमें बहुत पेन्स ले ली, जो उन्होंने बोला हम छोटे दुकानदारों के साथ कुछ नहीं करेंगे, वो भी है। और ये एनकरेजमेंट नहीं है, हम एसएमसी को 1972 से रेंट पे कर रहे हैं, टिल डेट हमने 2023 मार्च तक हमने रेंट क्लियर भी की है। तो कुछ कन्फ्यूजन था, वो उनको क्लियर हो गया, तो बस
कंफ्यूजन और कियोस दोनों चीजें आप कह रहे हैं वो क्लियर हो गया है। कल रात को दुकानें बंद हो गई। आपको लगता है कि कई सारे ऐसे और भी दुकानें होंगी, मार्केट्स होंगी जिसके बारे में पहले जांच पड़ताल करना जरूरी है, सरकार को अवेयर रहना है ताकि खुदा ना खास्ता ट्रेडर्स के साथ, लोगों के साथ ऐसा हादसा न हो। हाँ, ये तो ज़रूरी है क्योंकि ये सब लोगों को यही से रिजिक मिलता है, सब यहाँ काम करते हैं तो खाते हैं, तो वो सबसे अहम बात है। पहले इनको प्लीज़ देखना चाहिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से देखे, जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनको प्लीज़ तंग ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ हमें क्लब ना करें गंडा सिंह के साथ इन फ्यूचर। अगर करे गंडा सिंह और गंडा सिंह की बिल्डिंग और मामलात यहाँ पर फीस का था, और अगर देखा जाए तो म्यूनिसिपैलिटी के साथ साथ तालमेल दुकानदारों का बाज़ाब्ता कई सालों से है, फीस तो भरी जाती है। हमारे साथ एक और शख्स है, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आपका नाम? मेरा नाम राजा अल्ताफ अहमद मीर है। कितने सालों से आप यहाँ दुकान चला रहे हैं? 1972 मेरे डैडी पहले चलाते थे, फिर उसके मेरे दूसरे भाई बैठे हुए थे, अब मैं बैठा हूँ। 1972 से हम रेंटी है म्यूनिसिपलिटी की, और सिंस मार्च 2023 तक हमने रेंट पे किया हुआ, एडवांस रेंट पे किया हुआ है म्यूनिसिपलिटी को। और मिसकंसेप्शन ये हुआ है कि 1957 की वाल पीछे हमारे दुकानों के पीछे जो 2.5-3 फुट की है, और कंक्रीट वो किस गवर्नमेंट ने बनाई है वो भी ध्यान में नहीं है। उस टाइम ये यहाँ रहते थे, कोई गंडा सिंह है, कोई, तब इन्होंने आर्ग्यू नहीं उठाया। उससे तीन पीढ़ियाँ गई। अब 3 पीढ़ियों के बाद 40-50 साल के बाद ये बोल रहे हैं कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये समझ नहीं। 1988 वो रहते थे वहाँ, 16 साल ये यहाँ रहते थे, इनके सामने ये दुकानें बने थे, तब इंक्वायरी कोई नहीं उठी, तब हुकूमत थी, तब कोई मिलिटेंसी नहीं थी। तो हम ये कहते हैं कि ये सब 16 साल सामने थे, ये माइग्रेंट केस भी नहीं है, कोई माइग्रेंट केस भी नहीं है, कोई स्टेट का रेवेन्यू स्टेट को ही मिलता है। हम म्यूनिसिपलिटी को पे करते हैं लाखों रुपया, बिजली बिल है, टैक्स पेयर है, बैंक के साथ है। क्या आपको लगता है कि म्युनिसिपैलिटी को पे करने के बाद भी सरकार जो है मुकम्मल तौर पर उन्होंने जायजा नहीं लिया, या उन्होंने वर्कआउट नहीं किया, आए और आपकी दुकानें कल रात को बंद कर दी गई? यही एक मिसकंसेप्शन है कि ये कागज देख के भी कोई इंक्वायरी नहीं मानते हैं। अगर मैं रिसिप्ट लेके किसी अफसर के पास जाता था, हाँ जी उस टेबल पे, इस टेबल पे, हम सही ये कहते हैं कि आप तहकीकात कीजिए कि इनके पास डॉक्यूमेंट है, सही है, अगर सही है तो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए, बिना जायज़ इनको तंग मत कीजिए। आगे भी इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं इन फ्यूचर हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। दुकानदार हो यानी दुकान का मालिक हो, या साथ साथ सेल्समैन, रोजगार दोनों के हैं। पहले इनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कितने सालों से आपकी दुकान यहाँ चल रही है, और क्या आप भी कई सालों से म्यूनिसिपैलिटी को फीस भर रहे थे? जी, ये बराबर बात है कि हम 72 से म्यूनिसिपैलिटी को रेंट दे रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अनफॉर्चुनेट जब हम बैठे थे कल रात को, तो उन्होंने सील कर दिया, तो ये कभी हमें ख्वाब ने भी सोचा नहीं था इस तरीके से। और दूसरी बात ये है कि ये जी मार्केट जो है ये होलसेल मार्केट है, और यहाँ पर एक दुकान के साथ दो तीन सेल्समैन तो है ही है, दूसरे जो हम उनके साथ जो माल उठाते हैं वो बहुत सारे हैं, कम से कम एक दुकान के साथ 10-15 बंदे उसके साथ मुंसलिक है। जब यही तो कल रात को सर्किट हो गया कि ऐसे ऐसे आफ्ताब मार्केट में हुआ, तो बहुत सारे कम से कम 600 फैमिलियों को ये धक्का लगा कि हुआ क्या, ये कैसे हुआ। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा दुकानदारों को बाहर भी है, और छोटे छोटे दुकानदार भी है यहाँ पर जो रोज़ कमाते हैं, मोबाइल को ये शीशे वीशे लगाते हैं। इस तरह हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुक्रगुजार है, पूरी एसोसिएशन जिन्होंने हमारे साथ शाम को दुकानें सील हो रही थी, तो उस वक्त जब यहाँ पर जो भी अफसरान आ रहे थे, क्या आप उनसे बात नहीं कर रहे थे आखिरकार हमारी दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? राज साहब बताइए, आप बताइए क्या फोर्स था? फोर्स था ना उसके साथ। तो आपने क्या पूछा उनसे? आपने क्या पूछा हजरत? सर आज हम 2 महीने से उनके पास जा रहे थे, 2 महीने से हमारी बात कोई नहीं सुन रहे थे, पहली बात ये है। तो फिर जैसे कल वो शाम को आए थे यहाँ पे, दुकान चीज़ का नाम परेशान हो गई, दुकान कैसी चीज़ हो रही है। हमने तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, ऐसे हर एक से, डीकॉम से बात किया है, हर एक से बात किया, वो हम डीकॉम हमारी बात नहीं सुन रहे थे आज 2 महीने से पहले। जब कल अचानक से हो गया ये, तो हम तो परेशान हो गए, फिर आपको नींद भी नहीं आया। जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का रोजगार यहाँ जुड़ा हुआ है। आज सुबह जब दुकानें वापस खुली तो क्या पता चला, क्या कुछ कंफ्यूजन था या क्या तालमेल नहीं हो रहा था जिसकी वजह आपकी दुकानें बंद कर दी गई? सर मैं भी यहाँ से 12 साल से काम कर रहा हूँ सर, 12 साल मुझे इसी मार्केट में हो गया। मैं छोटा जब इस मार्केट में आया सर, पहली बात है। और दूसरी बात, जब कल हमने ये सुना तो हमारे
पूरा ये हो गया। कल मैंने रोना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने 12 साल इसी मार्केट में छोटे जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ से काम सीखा, फिर यहाँ पे स्टार्ट भी किया सर। फिर मैं इतने ज़्यादा रोया पूछो मत। मैं 1 बजे रात से मुझे पहले नींद नहीं आया था सर। फिर दूसरी बार जब मैं कल सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आया तो मेरा मालिक यहाँ पे ये भी परेशान था सब। हम सोच रहे हम क्या करें। क्या म्युनिसिपैलिटी का तालमेल नहीं था? क्या म्युनिसिपैलिटी वालों ने ये नहीं इतला दी थी कि ये ऑलरेडी फीस भर रहे हैं? हाँ, म्यूनसिपलिटी वाले पहले ने बोला, हमने उन्हें रिसिप्ट भी दिखाया, उन्होंने सब कुछ बोला हमारे म्यूनसिपलिटी की दुकान है, उन्हें ये सब कुछ बोला है सर। फिर वो डी कम सुनने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? अब दुकानें वापस खुल गई है, कितनी परेशानी हो रही थी आपको? परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कल शाम को जब हमारी दुकानें ली गई हमें बहुत परेशानी हो गई। जब आज सुबह या 12:30 के करीब हमारी शॉपें खुल रही है, हमें इतनी खुशी हो रही है। हाँ, तो अभी रात को जब दुकानें बंद हो रही थी तकरीबन आपको लग रहा था 20 दुकानें तो बंद हो चुकी है। कल खुदा ना खास्ता और भी दुकानें, ऐसा लग रहा था क्या पूरा मार्केट बंद हो जाएगा? नहीं, आज हमारे साथ हुआ, मे भी किसी और के साथ हो जाएगा कल। हमें जब कल ये आगे म्यूनसिपलिटी आई, उन्होंने कहा अपनी शॉप आप क्लोज़ कीजिए, पावर बंद कीजिए। हमने कहा क्यों, हमें क्या करना है? उन्होंने कहा हमें आपकी शॉप ये क्लोज़ करनी है, सील करनी है। फिर हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। उस टाइम हमने अचानक से शटर डाउन किए, फिर बंद हो गई हमारी शॉप। मार्केट अगर बंद ना हो ऐसे, या बाकी मार्केटों पर ऐसा जुल्म ना हो, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एलजी सरकार को? नहीं, सबसे पहले तो ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए क्या ये लीगल है या इलीगल है। हमारी तो शॉप लीगल है, हम तो रेंटल थे म्यूनसिपलिटी के, बस और क्या कहना। पूरी तरह से जांच पड़ताल। हाँ, पहले दुकानें बंद की गई, अब दुकानों को वापस खोल दिया गया, 12 घंटे का समय बीच में रहा। मैं जानना चाहूंगा पहले किस तरह के मामला इस दुकानदारी खासतौर पे मार्केट में बने, और अब सुबह सुबह खोला गया तो क्या सोच के बता के खोला गया? देखिए, कल शाम को यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने सील हमारी शॉप की। उसके बाद यहाँ पे सभी दुकानदार इकट्ठे हो गए कि ये मसला क्या है, क्योंकि हम 72 से हमको ये अलॉटमेंट मिली है कि उसके बाद हमें अभी भी आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ तक हमने पे करके रखा है। उसके बाद हम सुबह जब यहाँ पे आए, हमें बुलावा आया था वहाँ से, आप इधर आइए। उनको पता शायद मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या हुआ है। फिर हमें गवर्नर साहब ने उनको शायद बोला होगा इनके साथ क्या मसला है। फिर हम जब अभी आए वहाँ से, हमारे जो कुछ लोग गए थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि आप दुकानें खोल दीजिए। क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर है? ये देखो, इतनी कमजोर है कि देखिए यहाँ तो यही लगता है, ये जो करना है डरना है अभी क्या उन्होंने, इससे तो यही लगता है। जो चीजें हो रही है क्या उसमें भी कंफ्यूजन है, जैसे एनक्रोचमेंट्स हो रहा है या इलीगल लैंड? इससे लगता है मुझे शायद ऐसा ही कुछ है। तो क्या उम्मीदें रखेंगे आप सरकार से? सरकार से मैं यही उम्मीदें रखा हूँ कि वो जान पूछ के ऐसा मत कीजिए, पहले देखिए क्या है, कहाँ पे क्या मसला है। कुछ गरीब खानदान है इसमें इन्वॉल्व, कुछ ऐसे लोग जिनको पता भी नहीं है कुछ। पहले में अभी जो कल मीडिया यहाँ पे आया, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अभी भी सुबह जो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। लगातार आप फीस भर रहे हैं? हम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कहाँ तक है। 13/1/2023 तक हमने एडवांस भर के रखा है। ओके। आप खुद देख कीजिए। तो ये फीस का कंफ्यूजन या म्युनिसिपैलिटी का कंफ्यूजन है, पता नहीं। देखो म्युनिसिपैलिटी का देखो हम, हाँ उसी का। तो आप जिम्मेदार किन्हें ठहराएंगे? देखिए हम अभी जो ये हमसे फीस ले रहे हैं उनका मैं जिम्मेदार है रहा हूँ, यानी म्युनिसिपैलिटी। हाँ, म्युनिसिपैलिटी को। 1972 से ये दुकान यहाँ पर है आफ्ताब मार्केट में, जो अभी तक अपने तिजारत को, अपने काम को फरोग दे रही है। कल रात को मामला जो है सील तक पहुंच गए दुकानों को लेकर, मगर एक रात का फैसला सुबह हमने देखा कि एलजी सरकार ने मार्केट को फिर से बहाल कर दिया। यानी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिराज अहमद जरगर है जनाब। साहब, 1972 से आपकी दुकान यहाँ? हाँ जनाब। तो जानना चाहूंगा कि कल रात को पहले सील होता है मार्केट, आज सुबह खोल दिया जाता है, क्या कुछ आपको लगा कंफ्यूजन था? क्या कुछ मामला थे? किस तरह के वाक़ात पेश आए? देखिए, अभी तक तो हम खुद कंफ्यूजन में हैं कि ये मसला हुआ क्या। जब कल शाम मजिस्ट्रेट साहब यहाँ आए तो उन्होंने बोला आप दुकानों से नीचे आए, हमें ये दुकानें सील करनी है। हमने कहा ये किस बात के लिए सील क्यों हो रही है? बोला आप नीचे आ जाओ, बस हमें ये सील करनी है। तो उन्होंने, वो आए, उनका जो अमला था उन्होंने सील कर दी। सील करने के बाद एक रात गुजर चुकी है,
रात भर किस तरह की मामला घर पे गुजरे, बच्चों के साथ गुजरे, अपने यार दोस्तों के साथ गुजरे? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि 11 बजे तक हम यहाँ ही थे, क्योंकि हमें तो शॉक लग गया था, जिसकी वजह से कई 2 दुकानदार अभी भी बेचारे शॉक में पड़े हुए हैं। हमने एलजी साहब से अपील की कि आप ज़रा इस मामले को संजीदगी से देख लीजिए, तो उन्होंने संजीदगी से इस मामले को देख लिया, तो उन्होंने हमारा मदद किया। एक साइड से आप म्युनिसिपैलिटी को फीस भर रहे थे, हाँ जी, तो आपने म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर या जितने भी अफसरान उनके, आपने ये बात उन तक नहीं पहुंचाई कि कल रात को ही कि आप जरा इस मामले को सुलझाएं? जब आप फीस दे रहे हैं तो आखिर ये क्यों? सवाल ये है कि 5:30 बजे ये लोग सील करने जब आए तो 7:30 तक वो यहाँ ही थे, सील कर रहे थे। उस वक्त रात को हम किससे मिलते? फोन करने की कोशिश की, राब्ता कमिश्नर से बात करने? नहीं, उस वक्त हालात सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ कुछ नहीं कर पाते हम। आपको लगता है कि म्युनिसिपैलिटी की इसमें बहुत बड़ी गलती है, चौक है? जबकि आप फीस भर रहे थे तो डिपार्टमेंट को पहले उन तक पहुंचना चाहिए था, कंफर्म करना चाहिए था। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है उन्होंने आपस में इस पे कोई मीटिंग की या नहीं की, अभी तो हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। रोजगार के साथ साथ आपको लगा कि खुदा न खास्ता सेहत के मामला, हार्ट अटैक के चांसेस थे या डिप्रेशन के चांसेस थे जो लोग यहाँ काम करते जब दुकानें बंद हुई? तो ये तो ऑटोमेटिकली बात है, जब ये इस तरह का वाकया पेश आएगा तो ऐसा तो होना ही था। कितना जरूरी है आपको लगता है कि इंक्रोचमेंट के मामला हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामला हो, कितना जरूरी है कि पहले उसकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो जाए तब जाके गवर्नमेंट स्टेप उठाए? हाँ, ये तो जरूरी है। जो आला हुकाम जो है उनको ये सब चीजें पहले देखने हैं ना। उसके देखिए, हमारी रेपुटेशन पे इससे कितना असर पड़ा है। अभी आपके सामने मेरे को दिल्ली से व्यापारी आए, क्योंकि इनका मेरे पास पैसा लगा हुआ है, मेरा पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ है, हमारे पास बैंक का कर्जा है, हमें तो अपना है नहीं कुछ, हमें तो सिर्फ अपना यही है जो मजदूरी हम जिनको करते हैं और शाम को फैमिली को खिलाते हैं। सुबह दुकानें खोल दी गई तो क्या बता के खोल दिया गया दुकान? नहीं, हमें तो बुलावा आया वहाँ से, तो हम वहाँ गए, तहसीलदार साहब के पास गए, उसने बोला कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो, हम आपकी दुकानें अभी सील आपको उठाएंगे। वजह क्या बताई, बंद क्यों किया गया था? नहीं, अभी तो हमारी उनसे कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि हम तो इस वक्त सब परेशानी में थे कि ये क्या वाकया हो गया। कुछ एश्योरेंस होता है जिसमें मतलब गसन ये मार्केट बंद या दुकानें बंद नहीं होती? सबसे पहले बात यह है कि सवाल यह है कि अगर हम ऑथोराइज्ड है 1972 से हम टिल डेट तक किराया दे रहे हैं, म्यूनिसिपलिटी के रसीद है हमारे पास, मार्च तक हमारी एडवांस किराया भर के है, तो ये वाकया क्यों हो गया? तो अभी आपको खुशी हो रही है, कैफियत है कि अब दोबारा से आपका कारोबार बहाल हुआ? जाहिर सी बात है, तभी तो हम चलते हैं ना, तभी तो हमारी फैमिली चलती है, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना, जब हम यहाँ पैसे 4 कमाते हैं। क्या मैसेज दी थी एलजी सरकार बाकी मार्केट मुतल्लिक? हम एलजी साहब के बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द इस पे ध्यान दे दिया, नहीं तो पता नहीं हालात क्या हो जाते। क्योंकि हमने इस मार्केट के ये जो 25 दुकानदार थे, हमने फैसला कर लिया था कल हम अपनी फैमिलियाँ लेके लाल चौक में बैठ के उनको पेट्रोल छिड़क के जला डालेंगे। बाकी मार्केट मुतल्लिक अगर वो इत पे अगर वाक़ात पेश गसन आपको क्या मैसेज? पहले तो क्यों होने चाहिए ऐसे हालात, क्यों होने चाहिए, पहले इनको देखना है ना। जब तक ये देखेंगे नहीं तो ये तो मुश्किल है। यानी हम कह सकते हैं कि आंखें खोलनी है, बेशक आंखें खोलनी है, देखना है। पहले एक रात हमने देखा कि जी हाँ, मामलात काफी बिगड़ चुके थे, क्योंकि आंखों में आंसू था और दिल परेशान था। मायूसी इतनी छाई हुई थी कि दुकानदारों ने यह फैसला किया था कि कल जो सुबह जहां सूरज की किरण उठेगी उसके साथ साथ धरना प्रदर्शन होगा और मामला इतना खराब रहेगा कि अपने आप तक पेट्रोल भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि रोजगार के मामला थे। एलजी सरकार ने बात को समझा और रातों रात यह फैसला लिया कि सुबह सुबह इस मार्केट को बहाल कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी कंफ्यूजन या कियोस या कह सकते हैं चूक थी। दुकानदार हमारे साथ है, जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले क्या खुशी हो रही है कि दोबारा से मार्केट खुल गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। आप देखिए कल तक जो चेहरे उतरे हुए थे वो आज खिलखिला रहे हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके एलजी साहब से। उन्होंने क्विक एक्शन जिसको बोलते हैं वो लिया है, हम बहुत खुश हैं, थैंक यू। एक साइड से एनक्रोचमेंट चल रही है, इलीगल लैंड को लेकर, स्टेट लैंड को लेकर जो है दोबारा से मैं जानना चाहूंगा कहां आपको कंफ्यूजन लगा कि क्या ये स्टेट म्युनिसिपैलिटी की चूक थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुंचाया नहीं गया था, या कह सकते हैं कि जू की तू, यानी चलो जाते हैं और बंद करते हैं, फैसला लेना वेरिफिकेशन ग्राउंड पर करना, इलीगल क्या है लीगल क्या है उसे जानना जरूरी? जी देख ले, पहली बात यह है कि ये दुकानें पिछले 55 साल से एग्जिस्ट कर
करती है। ये रातों रात खड़ा नहीं हुआ है ये मामला। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ रहे हैं, मेरे फादर रहे हैं, अब मैं कर रहा हूँ। तो 3 जनरेशन्स का मामला है रोज़गार का। ये मामला कुछ और है, जो हम देख रहे हैं ये वो नहीं है। स्टेट लैंड एक अलग मामला है, नज़ूल अलग मामला है। आज कोई 50 साल के बाद बोल रहा है जी ये मेरी ज़मीन है। 50 साल वो था कहाँ? हम तो पूछ सकते हैं, लेकिन हमें कोई जवाज़ियत नहीं मिली। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप सरकार को फीस भी दे रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर आपके पास रिसिप्ट्स है, तो क्या ये कह सकते हैं कि इसमें म्युनिसिपैलिटी की थोड़ी सी कंफ्यूजन, चूक, या कह सकते हैं कि मामला तालमेल का नहीं था? वही मैंने इससे पहले भी बात की है कि अफसरशाही नहीं चलेगी। अफसरशाही में प्रॉब्लम है, अफसर को पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। हमने मार्च 2023 के रिसिप्ट्स हैं हमारे पास, एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट। हाउ कैन यू डू दिस टू अस? मैं तो म्यूनसिपलिटीज कमिश्नर साहब से बोलना चाहूँगा, कम से कम अपने अफेयर्स तो देखिए, आप कर क्या रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, यहाँ कोई अमीर नहीं है। सुबह की कैफियत और कल रात के मामला कह सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट थे। अब आपको क्या एश्योरेंस दी गई है कि अब ये दोबारा से दुकानें सील नहीं होगी, मार्केट जो है उसे बंद नहीं किया जाएगा? कोई एश्योरेंस मिली आपको एडमिनिस्ट्रेशन? मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमारे बचपन में बोलते थे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सो दिस इज इट। मतलब इन्होंने कुछ सोचा और हुआ कुछ। आप देख लीजिए खुद ही। एलजी साहब की बहुत मेहरबानी हम पे, थैंक यू सो मच। हमने तो डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, उन्होंने आप लोगों के माध्यम से ही देखा है सारा। पर्सनली यू बिलीव कि आंखें खोलने की जरूरत है, खास तौर पर एलजी सरकार जो काम कर रही है, जैसे आपने वोट ऑफ थैंक्स भी उन्हें दिया है। हाउ पर्सनली यू बिलीव कि कई सारे ऐसे मार्केट होंगे, कई सारे ऐसे शॉपकीपर्स होंगे, या कई सारे ऐसे बिजनेस ट्रेडर हब्स होंगे जहां पर इस तरह का मार या इस तरह का हैमर आगे ना हो? बेसिकली बात यह है कि हम सब अभी जुड़े हुए नहीं हैं। वी आर क्वाइट मेजॉरिटी जो है वो, जैसे हमारा मार्केट आज बंद था, सॉलिडेरिटी में सारा चौक बंद हो गया। ये सर मजाक बात नहीं है। और जो आपका सवाल है मैं उस पर आऊँगा। हमारी ट्रेड जो यूनियन है ये आहिस्ता आहिस्ता अब अपने इक़दामात सही करेगी, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इंशाल्लाह एक ही बात होगी हर जगह पे। इंशाल्लाह हमारा फर्दर ऑन भी प्रोग्राम है, मीटिंग सम पीपल फ्रॉम द बिजनेस फर्टर्निटी, वी हैव बीन कॉल्ड बाय द चेंबर ऑफ कॉमर्स, एंड इंशाल्लाह मीटिंग्स विल गो ऑन बिकॉज दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड हु इज एट फॉल्ट। Equality, majority and justice. What is your striking message for LG government, especially for other markets, other street vendors, like especially such hammer from last night, not extended, in future or further? See, this is quite, complicated question, the one you asked. Today, for the first time, we have united like this. In my eyes, this is for the first time we're united like this. Every shop was shut down. There was no call. Nobody went to anybody. मतलब हमारी आपस में बात नहीं हुई कि भाई बंद करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे चलेगा। तो मैं बस एलजी साहब से यही बोलूँगा, जो हो, जहाँ पे भी हो, you should take a perfect cognizance of reports. You should know that the officer is perfect. He is on track. ताकि किसी और के साथ जुल्म ना हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने देखा कि बात यहाँ पर हमने की ग्राउंड रिपोर्ट में, ग्राउंड की रियलिटी, ग्राउंड के इनिशिएटिव्स किस तरह के होने चाहिए, क्या कुछ मामलात होने चाहिए। एक साइड से वो सरकारी इदारा जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जायजा ले रहा है, यानी अगर देखा जाए थोड़ी सी भी चूक ना हो, नो डाउट अगर देखें तो गरीब के साथ जुल्म भी ना हो, ये भी हम मानते हैं, मगर आखिरकार एक कंफ्यूजन, एक कियोस क्यों है, जबकि एलजी सरकार ऑन टोज है और कोई भी गलत इकदामात उठाने के लिए इस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैमर शिकंजा कसा जा रहा है। आए रोज आपने देखा कि करप्शन के मामलात पर शिकंजा कसा जा रहा है, जबकि आफ्ताब मार्केट और बडशाह से रिलेटेड जितने भी दाएं बाएं यानी जो ट्रेडर्स है, जो शॉपकीपर्स है, ये कह सकते हैं कि कई सालों से तिजारती मरकज है। रातों रात ये खबर आती है दुकानें बंद हो जाए, शटल डाउन हो जाए, आखिरकार हुआ क्या, मगर सुबह सुबह कह सकते हैं कि एक जागृति की किरण, एलजी सरकार ने इस मामले को सुना और आखिरकार इनकी दुकानों को और साथ ही साथ इस मार्केट को बहाल कर दिया। हमारी भी गुजारिश है, हम जरूर ये कह सकते हैं कि आजकल बुलडोजर बाबा काम तो कर रहा है, मगर साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर पापी पेट का सवाल है बाबा। इजाजत दीजिए सैयद इरफान फाजिल और मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज चैनल, खबर तह तक।